जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आप सभी को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आज से आप लगातार 9 दिनों तक श्री दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही श्री दुर्गा कवच और शापोद्धार मंत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले सुनिए शापोद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर शापोद्धार मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिसे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी शाप नाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ये शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका आपको 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। अब सुने श्री दुर्गा देवी कवच पाठ। कहा जाता है कि संसार में जितने भी कवच पाठ हैं, उन सभी में श्री दुर्गा कवच पाठ सबसे उत्तम होता है और माँ दुर्गा का ये कवच संसार के सभी 18 पुराणों में सबसे अधिक शक्तिशाली कवच माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कवच का पाठ कर लेता है, फिर उसे कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार श्री दुर्गा कवच का पाठ स्नान करके किसी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। इस पाठ को जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से करता है, माँ दुर्गा उनकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यही नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर दुर्गा के नाम स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी भी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। तथा शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति,
दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेता, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांतरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलवों की, दृष्ट कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और ज्ञान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश की, कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमंकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य प्राप्त होता है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को भी प्राप्त होता है।
इस प्रकार कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्मरोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं तथा इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और सम्मान बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका पाठ करता है, उसका यश जगत में फैलता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है और फिर मृत्यु होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय, जिसमें मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताने का वर्णन किया गया है। महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारिचिश नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहा करते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अब अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह तो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने
महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ये नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है। तब वैश्य कहने लगा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है राजन, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनके मोह में क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त तो बस उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में तो प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रहते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी जरा इन पक्षियों की ओर देखो तो, कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने अपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है और यही संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा भी प्रभाव हो,
जैसा भी स्वरूप हो वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उसी समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले,
इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। मेधा ऋषि ने इसके बाद जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।